हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 9 TY BCom इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3D 10 मार्क्स के लिए आया था। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो थियोरेटिकल है, थेरी पार्ट है, उसके अलग अलग वीडियो करके हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। द सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर TY BMS ऑल्सो, TY BAP सेमेस्टर 5 ऑल्सो और MCOM ऑल्सो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा रिवीजन भी देखेंगे, लेकिन पूरा रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है और उससे रिलेटेड क्या रिवीजन होगा, दैट वी विल सी। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीज़न आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है, प्रदीप ऑफ सांगली विजिट ए होटल लोकेटेड इन पूना एंड पेज फॉर 5 days स्टे। सबसे पहला आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में ये डिसाइड करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसका निकाल रहे हो आप, गुड्स का निकाल रहे हो कि सर्विस का। तो ये वाला केस है ना, सर्विस का है। ठीक है, अब सर्विस का केस है तो आपको निकालना है कि विद इन इंडिया है आउटसाइड इंडिया। तो विद इन इंडिया, सांगली भी इंडिया के अंदर है और पूना भी। तो कैसे करना है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में, आपको पहले ये डिसाइड करना है गुड्स है कि सर्विस है। ठीक है, गुड्स है कि सर्विस है, वो डिसाइड हो गया। उसके बाद आपको डिसाइड करना है विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है, विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ये डिसाइड करना है। तो उसके बाद आपका सोल्यूशन जो रहेगा वो बहुत सिंपल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाला तो सर्विस का है और विद इन इंडिया वाला है। तो इसका क्या होगा, तो विद इन इंडिया का जो लॉजिक है वो क्या है कि विद इन इंडिया अगर सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो उसका डिफ़ॉल्ट रूल क्या है कि अगर आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो रिसीवर को, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन हो जाएगा, रजिस्टर्ड रहेगा तो उसका एड्रेस तो चला जाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में दो केस देखने का, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर जो सप्लायर रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदीप जो है बताया नहीं है कि भाई ये बंदा रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड ही होगा। ठीक है, अब ये जो बताया ये मैंने आपको जनरल रूल बताया, लेकिन सर्विस के अंदर बहुत सारे यूनिक केस आते हैं, जिसके अंदर एक ये भी आता है कि अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करती है। तो ये वाला जो होटल है ये लोकेट करता है पूना में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूना रहेगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन पूना। तो इसीलिए देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिख लेंगे, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग रीज़न। पहला पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है, यहाँ पे देखो मैंने सब लिख लिया है, ये आपके 5 नाम हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया तो अब अपने को पूरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड कॉलम लिखने का प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थर्ड कॉलम में लिखना है रीज़न। इस तरीके का आपको एग्ज़ाम में भी करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट कहाँ करता है, पूना में। ठीक है, तो जनरल रूल के हिसाब से ये नहीं जाएगा, ये यूनिक केस है, तो यूनिक केस के हिसाब से ये कहाँ पे जाएगा, पूना में जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों, क्योंकि होटल लोकेटेड इन पूना। ठीक है, अब देखो दूसरा, ये महेंद्र ऑफ रंधरपुर नहीं है, ये पंढरपुर है, तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ। अभी देखो, महेंद्र ऑफ पंढरपुर परचेज ए टिकट फॉर वॉचिंग ए मूवी इन दिल्ली। पहला गुड्स है कि सर्विस है, वॉच कर रहा है मूवी तो सर्विस है। विद इन इंडिया के आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया है। विद इन इंडिया का अभी रूल बताया, सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लोकेशन रहेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो सप्लायर रहेगा। अब देखो ये क्या है,
मूवी परचेस कर रहा है पंढरपुर में महेंद्र, कुछ बोला नहीं है तो रजिस्टर्ड होगा नहीं, अनरजिस्टर्ड है। अब आपने देखा होगा, कभी भी आपने मूवी वॉच की होगी, मूवी का टिकट ख़रीदा होगा, मूवी का टिकट अगर आपने ख़रीदा तो क्या आपसे वो आधार कार्ड मांगता है क्या? नहीं मांगता है। इसका मतलब उसके पास एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है। पहला आप रजिस्टर्ड भी नहीं हो, दूसरा आप एड्रेस भी नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? तो सप्लायर करने वाला ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो कौन सप्लाई कर रहा है? थिएटर वाला कर रहा है ना, और थिएटर किधर है? दिल्ली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? दिल्ली। तो देखो ये मूवी इज़ डिस्प्लेड इन दिल्ली। समझ में आया? इस तरीके से आपको बाइफिकेशन करना है, तभी जाके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहला तो यही है, गुड्स की सर्विस है। अब देखो नीचे, अभी ये कतर प्रोवाइड नहीं है, केटरर प्रोवाइड सर्विसेज ऑन बोर्ड, यहाँ पे लिखा है देखो, केटरर प्रोवाइड सर्विसेज ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे केटरर आ जाएगा, प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑन बोर्ड। अब बोर्ड में सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस का केस है विद इन इंडिया, क्योंकि मुंबई सूरत दिल्ली है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये यूनिक केस आता है। जैसे ये होटल वाला था ना, ये होटल वाला यूनिक केस है, जनरल रूल नहीं लगेगा, डिफ़ॉल्ट रूल नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से बोर्ड वाला है। बोर्ड मतलब अगर आप सर्विस ले रहे हो चलती हुई ट्रेन, चलती हुई प्लेन के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो याद रखने का, गुड्स के अंदर भी ये केस आया था कि अगर आपने गुड्स लिया चलती हुई ट्रेन, चलती हुई प्लेन के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में जहाँ से वो गुड्स उस ट्रेन या प्लेन में गया, लेकिन सर्विस को आप, वो तो इंटेंजिबल है। तो याद रखने का, जब आप सर्विस ले रहे हो चलती हुई ट्रेन और चलती हुई प्लेन में, चलती हुई ट्रेन या चलती हुई प्लेन में, तो याद रखने का जहाँ से वो स्टार्ट हुई है प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुई है? बोला है मुंबई सूरत दिल्ली, तो स्टार्ट कहाँ से हुई रहेगी? मुंबई से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मुंबई। यहाँ पे देखो, द ट्रेन शेड्यूल डिपार्चर फ्रॉम मुंबई। ठीक है, तो सर्विस अगर आपने चलती हुई ट्रेन और चलती हुई प्लेन में लिया, तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वो प्लेस लेने का, प्लेस ऑफ सप्लाई। और यही चीज़ अगर चलती हुई ट्रेन, चलती हुई प्लेन के अंदर आपने अगर गुड्स लिया, तो जहाँ से वो गुड्स लोड हुआ उस ट्रेन में या उस प्लेन में, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आ रही बात समझ में? यस और नो? ये फिर देखो नेक्स्ट है मिस्ट कालपोले, नहीं है ये, कल्पेश है, कल्पेश। ए पुणे रेजिडेंट परचेज ए वॉच फ्रॉम शॉप इन हिम्मतनगर गुजरात। सबसे पहला केस बताओ मुझे, गुड्स का है कि सर्विस का है? परचेज कर रहा है वॉच, वॉच मतलब गुड्स है, बराबर है, वॉच मतलब गुड्स है, तो गुड्स खरीद रहा है। अब देखो विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया? यस, विद इन इंडिया है। क्यों? क्योंकि ये पूना का बंदा है, गुजरात जाके ले रहा है। अब गुड्स के केस में क्या होता है? विद इन इंडिया में मूवमेंट होता है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट वाला केस है क्या? नहीं, इसमें मूवमेंट नहीं है, कल्पेश ने खुद गुजरात जाके गुड्स खरीदा, तो डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट में क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है जहाँ पे गुड्स अवेलेबल कराया। तो कहाँ पे उसको गुड्स अवेलेबल कराया? कहाँ पे गुड्स अवेलेबल कराया? उसको गुड्स अवेलेबल कराया हिम्मतनगर गुजरात में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हिम्मतनगर गुजरात। और यही वॉच अगर उसने ऑनलाइन मंगाया होता, तो ऑनलाइन मंगाया होता तो गुजरात से आपके घर पे आने में टाइम लगता, तो मूव कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? पूना होता, क्योंकि पुणे में जाके डिलीवरी ख़त्म हुई। तो मूवमेंट होगा तो जहाँ डिलीवरी हुई, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट होगा तो जहाँ से चीज़ आपने खरीदी है वो। तो यहाँ पे देखो दिया है शॉप इज़ लोकेटेड इन गुजरात, रीज़न ये लिखने का। ठीक है, अब आते लास्ट वाले पे कि अमन करके रिसाइडिंग इन दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली में रिसाइड करता है। ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, देखो रहता किधर है? दिल्ली में। ट्रैवल कहाँ कर रहा है? मुंबई से कोलकाता कर रहा है। एंड गेट द ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन कोलकाता। पहले गुड्स का केस है कि सर्विस का? सर्विस का है, क्योंकि इंश्योरेंस लिया, बराबर है। अब विद इन इंडिया कि आउटसाइड इंडिया? विद इन इंडिया है, तो दिल्ली भी आ रहा है, मुंबई भी आ रहा है, कोलकाता भी आ रहा है, तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर्विस के केस में विद इन इंडिया जनरल डिफ़ॉल्ट रूल क्या है कि अगर सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर नहीं है रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अगर एड्रेस भी नहीं है तो जो सप्लाई कर रहा है सर्विस वो लेने का। तो यहाँ पे अमन के बारे में बोला नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड का तो केस होगा ही नहीं।
तो ये बंदा क्या हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड हुआ। अब 2 केस होएगा, अनरजिस्टर्ड के अंदर 2 है। कौन सा 2 है कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड होता है तो क्या उसका एड्रेस अवेलेबल है क्या, अगर एड्रेस है तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एड्रेस नहीं है तो जो सर्विस दे रहा है कोलकाता में वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है। अब बोलेंगे सर कैसे पता, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। बोले कैसा, देखो दिल्ली में रिसाइड करता है, कोलकाता में उसने इंश्योरेंस लिया। अब इंश्योरेंस लेते हैं तो अपना डिटेल डालना पड़ता है ना, और आधार कार्ड भी लेते हैं तो अपना डिटेल डाला होगा कि मैं ये एड्रेस पे रहता हूँ, तो एड्रेस अवेलेबल है ना, तभी तो उसने इंश्योरेंस लिया। एड्रेस अवेलेबल है तो एक्चुअल में जो उसको मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं एड्रेस अवेलेबल है तो दिल्ली का एड्रेस रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस लेने के टाइम पे आपको आधार कार्ड देना ही पड़ता है, तो एड्रेस आ ही जाता है चाहे इन लोग यहाँ पे मेंशन करें या ना करें। तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। क्यों आएगा, यहाँ पे लिखा है ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन कोलकाता बट अमन इज़ रिसाइडिंग इन दिल्ली सो इट इज़ अज्यूम दैट एड्रेस इज़ अवेलेबल। क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है तो उसमें एड्रेस आ जाता है। तो दैट इज़ द केस, इट इज़ द केस ऑफ मतलब दिस इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिल्ली, क्योंकि उसका एड्रेस अवेलेबल है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये 10 मार्क के लिए पूछा था, आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।